स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 8 सॉइल एंड इट्स सिग्निफिकेंस यानी मिट्टी और उसका महत्व इस चैप्टर में हम लोग एक नया टॉपिक आज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। यानी आज हम लोग वेदरिंग की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको सॉइल के बारे में बताया था कि सॉइल हमारी जो है वो हमारी अर्थ सरफेस की अपर मोस्ट लेयर होती है, और सॉइल के फॉर्मेशन के बारे में बताया था मैंने कि जो हमारी मिट्टी बनने की जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम लोग वेदरिंग कहते हैं। ठीक है, अब ये जो वेदरिंग की प्रक्रिया होती है ये वाकई डिटेल में कैसे होती है इसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। तो बच्चों, वेदरिंग जो रॉक्स की वेदरिंग होती है यानी चट्टानों की जो वेदरिंग होती है उसके लिए कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ एजेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से एजेंट हैं? वो है रेन, वाइंड, प्लांट्स एंड एनिमल और टेम्परेचर। ये ऐसे एजेंट हैं जो वेदरिंग के प्रोसेस यानी चट्टानों की वेदरिंग में के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। तो एक एक करके जानते हैं कि ये सब फैक्टर कैसे वेदरिंग के प्रोसेस को करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले रेन के बारे में जानते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर लीडिंग ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज़ रेन। यानी चट्टानों की वेदरिंग करने में जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर अपना रोल अदा करता है वो है रेन। कैसे करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, द हैवी रेन्स हिट द रॉक्स वेरी हार्शली एंड कॉज देम टू वेदर इन ए लॉन्ग कोर्स ऑफ टाइम। सबसे पहले खूब जब बरसात होती है, भारी बरसात होती है, तो ये बरसात की जो वाटर है वो इतनी ऊपर से इतनी फोर्स के साथ चट्टानों पे गिरती है, बहुत बुरी फोर्स के साथ गिरती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, वेदर इन ए लॉन्ग कोर्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो और ये जो प्रोसेस होता है वो लंबे समय तक होता रहता है। सबसे पहले क्या होता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स में? रेन कैसे करता है? सबसे पहले जो है बरसात होती है। ठीक है, और ये बरसात इतनी मतलब तेज़ी से होती है और इतनी बुरी तरह से, मतलब हार्शली, बहुत ही बुरी तरह से चट्टानों पे हिट करती है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है वेदर का, ये लंबे समय तक चलता रहता है। यानी बार बार बरसात होगी, बार बार हिट करेगी, बार बार बरसात होगी, बार बार हिट करेगी। मतलब पानी की बूंदें होती है ना, पानी की बौछारें होती तो फोर्स डालती, तो वैसे ही चट्टानों पे फोर्स डालती है। रेन वाटर एंटर द सर्विसेज प्रेजेंट इन रॉक। अब बार बार हिट करेगी, बार बार हिट करेगी तो क्या होगा, चट्टानों में थोड़ा दरारें आ जाएंगी। क्या होगा? दरारें आ जाएंगी। ठीक है, अब इन दरारों में क्या होगा, ये जो रेन वाटर है वो अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, एंटर कर जाएगा, और जब ठंडी आएगी, मतलब विंटर का टाइम आएगा, तो ये जो वाटर होते हैं जो सर्विसेज में एंटर कर गए हैं, तो दरारों में एंटर कर गए हैं, वो बर्फ़ में जम जाते हैं, बर्फ़ के रूप में जम जाते हैं। और जब बर्फ़ के रूप में जमते हैं तो बर्फ़ जो होती है वो फैलती है। ठीक है, तो वाटर जो है वो फ्रीजिंग के रूप में फिर जमते पर फैलती है। ठीक है, अब जब फैलेगी तो द वाटर दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू आइस इनसाइड द सर्विसेज आल्सो एक्सपेंड। अब अगर बर्फ़ फ्रीज़ होने के बाद फैलेगी, एक्सपेंड करेगी, तो नेचुरल सी बात है वो जिस दरार में है वो भी एक्सपेंड करेगी, वो भी फैलेगी। ठीक है, और एक तरह का प्रेशर एक्सर्ट करेगी। ठीक है, अब ये जो प्रेशर होगा उसके कारण क्या होगा, दिस लीड टू ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस। ये जो चट्टानें होंगी बड़ी बड़ी, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगेगी। ठीक है, अब टूटने लग गई। अब दीज ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक्स आर कैरिड अवे बाय रेन वाटर एंड दे कोलाइड विद ईच अदर। अब जब ये चट्टानों के टुकड़े टूटने लगे तो ये बरसात के पानी यानी रेन वाटर के कारण जो है वो जो है चट्टानों के कारण, रेन वाटर के कारण बह करके, मतलब पानी के फोर्स के कारण बह करके और एक दूसरे से टकराते हुए, ज़मीन के साथ टकराते हुए। ठीक है, जब जब बरसात होती है तो देखते हो ना, वाटर जो चीज़ होती है अपने साथ बहाने लगती है, तो वैसे ही चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को वो अपने साथ बहाने लगती है, और बहाने के दौरान क्या होता है, ये ज़मीन से भी टकराते हैं और आपस में भी एक दूसरे से टकराते हैं, जिसके कारण ये और छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं।
ठीक है। तो दीज पीसेज आर फर्दर कन्वर्टेड इनटू मच स्मॉलर पीसेज, और इस तरह से बड़ी चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना ही क्या है, वेदरिंग है। ठीक है। और ये प्रोसेस करने में कौन मदद कर रहा है, रेन मदद कर रहा है। कैसे कर रहा है ये मैंने आपको बताया। ठीक है। अब आइए जानते हैं वाइंड जो एक एजेंट है वेदरिंग का, वो कैसे चट्टानों को छोटे छोटे रॉक्स में बदलने, छोटे छोटे टुकड़ों में पीसेस में बदलने में मदद करता है। द ब्रोकन पीस ऑफ रॉक्स आर कैरिड अवे बाई वाइंड। अब जो चट्टानों के टुकड़े टूटे हैं, ठीक है, वो कैरिड अवे बाई वाइंड, ये वाइंड के कारण जो है, वाइंड के फोर्स के कारण उड़ करके या लुढ़कते बुढ़कते जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वाइंड मेक दिस पीसेस ऑफ रॉक्स कोलाइड ऑन द करंट। अब हवा से टकराने के कारण और वो लुढ़कने लगते हैं और आपस में टकराते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये और छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। ठीक है। दिस रिजल्ट इन द कन्वर्जन ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स इनटू टिनी पार्टिकल्स। तो इस तरह से वाइंड भी ये काम करने में हेल्प कर रहा है। अब तीसरा देखते हैं प्लांट्स एंड एनिमल, ये कैसे एजेंट के रूप में काम करते हैं। देखो, जो पेड़ों की जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, या ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं, ये ज़मीन में जाती है और ज़मीन के नीचे क्या होते हैं, या पहाड़ों पे उगते हैं, तो क्या करती हैं, इनकी जो जड़ें होती है ना, वो इन चट्टानों को पेनिट्रेट करके, मतलब उनमें छिद्र करके अंदर प्रवेश कर जाती है। ठीक है। दस प्रेशर ऑफ एक्सर्ट ऑफ रॉक्स, जिसके कारण क्या होता है, चट्टानों पर एक दबाव पड़ता है। ठीक है। इसके अलावा जो पौधे होते हैं, कुछ पौधे जो होते हैं, वो जिस चट्टान के सरफेस पे उगते हैं, उस पर क्या होता है, कुछ एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण भी वेदरिंग होती है। ठीक है। इसके अलावा जो एल्गी, फंगी और कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं, वो भी कुछ तरह के, कुछ टाइप के केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, जो वेदरिंग की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, यानी चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने में हेल्प करते हैं। ठीक है। इसी तरह टेम्परेचर क्या होता है, मतलब तापमान। जब आप देखते हो सन की लाइट से जो क्या होता है, रॉक्स जो होते हैं वो बहुत गर्म हो जाते हैं। जब गर्मी के सीज़न होता है तो चट्टानें जो हैं गर्म धूप के कारण, यानी सन की लाइट के कारण बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने पे ये क्या करते हैं, ये फैलते हैं, एक्सपेंड करते हैं। ठीक है। बट दे कॉन्ट्रैक्ट व्हेन टेम्परेचर फॉल्स ड्यूरिंग नाइट। लेकिन जब रात में टेम्परेचर कम हो जाता है तो ये क्या होते हैं, सिकुड़ने लगते हैं। ठीक है। और ये जो फैलना और सिकुड़ना होता है, उसके कारण क्या होता है, चट्टानें टूट जाती हैं। ठीक है, ब्रोक हो जाती हैं। ठीक है। और जिससे क्या होता है, वेदरिंग की प्रोसेस होती है। तो आई होप आप लोगों को वेदरिंग का प्रोसेस समझ में आया होगा। मैंने बताया आपको कि वेदरिंग का जो प्रोसेस है वो वेदरिंग एजेंट के द्वारा होता है, और ये वेदरिंग एजेंट कौन है, रेन, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल और टेम्परेचर। रेन कैसे करता है मैंने बताया कि जो बरसात की मैंने रेन वाटर होता है, वो बार बार चट्टानों को हिट करता है, जिसके कारण उसमें सर्विसेस आ जाते हैं, और यानी दरारें आ जाती है। फिर इन दरारों में ये बरसात का पानी एंटर करता है, और जब विंटर टाइम आता है तो ये बर्फ़ जम जाती है, और जमने पे एक्सपेंड करती है, फैलती है, जिससे चट्टानें और बड़ी हो जाती हैं। चट्टानों में जो दरारें और बढ़ जाती हैं, और ये बड़े बड़े चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती है। बाद में ये रेन वाटर इन छोटे छोटे टुकड़ों को अपने साथ बहा के ले जाती हैं, ढलानों से नीचे ढंगा के ले जाती हैं, जिससे ये आपस में भी टकराते हैं और ज़मीन से भी, ग्राउंड से भी टकराते हुए और छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से बड़े चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना क्या है, वेदरिंग है, और इसमें रेन ने मदद की। दूसरा एजेंट था वाइंड। ये भी मैंने बताया कि जो वाइंड्स होता है वो क्या करता है, आपके चट्टानों के टुकड़ों को मतलब टकराता है, और उनको टकराने के कारण वो एक जगह दूसरी जगह हटते हैं, और आपस में टकराते हुए, ज़मीन से टकराते हुए छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। ठीक है। ये भी क्या है, वाइंड्स भी जो है वेदरिंग में हेल्प करता है, इसलिए वो भी एजेंट है। प्लांट्स और एनिमल के बारे में मैंने बताया कि जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, उनकी जड़ें जो हैं वो चट्टानों में छिद्र करके, उनको फाड़ करके उनमें प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है। और एक तरह का प्रेशर डालती हैं, जिससे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो रॉक्स की सरफेस पे एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण वेदरिंग होता है। इसके अलावा एल्गी, फंगी भी ऑर्गेनिज्म हैं जो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं रॉक्स के सरफेस पे, और वेदरिंग के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं।
इसके बाद मैंने बताया टेम्परेचर के बारे में कि टेम्परेचर कैसे एजेंट के रूप में काम करते हैं। तो मैंने बताया कि जो चट्टानें होती हैं सूर्य के टेम्परेचर के मतलब हीट के कारण गर्म हो जाती हैं, और जब रात होती है तो ये गर्म हो जाती है, तो गर्म होने पर चट्टानें फैलती हैं, ठीक है, एक्सपेंड करती हैं। लेकिन जब ठंडी का सीजन सॉरी शाम का टाइम आता है तो ये टेम्परेचर कम हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। तो जब टेम्परेचर ख़त्म क्या मतलब कम हो जाता है जिसके कारण वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है, सिकुड़ने लगती हैं। तो ये जो लगातार फैलना सिकुड़ना होता है, इसके कारण चट्टानें जो हैं छोटे छोटे चट्टानें कमज़ोर पड़ जाती हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती हैं और वेदरिंग की प्रोसेस को परफॉर्म करती हैं। तो इस तरह से बेटा हमारा जो वेदरिंग का जो प्रोसेस है, जो सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस है, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉइल कंपोजिशन यानी सॉइल किन किन चीज़ों से मिलकर बना है उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।